नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में काफी सितारों से हम आपको मिलाते हैं, लेकिन आज जो सितारा है ये उन दिनों की बात है। जी नहीं, ये उन दिनों की नहीं बल्कि इन्हीं दिनों की बात है जब हम आपको उस सीरियल की एक किरदार यानी कि निधि भावसार से मिला रहे हैं। आपने एक सीरियल देखा होगा, ये उन दिनों की बात है जिसमें निधि की भूमिका थी अर्जुन के प्यार के रूप में, यानी कि अर्जुन की लव स्टोरी शुरू होती है तब निधि की एंट्री होती है। और एक सीरियल आपने देखा होगा शक्ति अस्तित्व की। जी हाँ, शक्ति अस्तित्व की में भी एक मुख्य भूमिका में निधि नजर आई थी। छोटे पर्दे पर कई सीरियल्स में काम करने वाली निधि आपको बता दें जुम्बा ट्रेनर भी है। जी हाँ, हर रोज बच्चों को वे जुम्बा सिखाती है, वहीं एक्टिंग में भी माहिर है। लेकिन उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी मॉडलिंग से। जी हाँ, मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की, लेकिन छोटे पर्दे पर निधि कैसे पहुंची, नेगेटिव किरदार, पॉजिटिव किरदार, ये चुलबुली निधि आखिर छोटे पर्दे पर इतने सारे किरदार कैसे कर पाती है और अपनी एक्टिंग के साथ साथ जुम्बा भी करती है, यानी कि जुम्बा भी सिखाती है बच्चों को। यानी कि एक्टिंग के साथ साथ दोनों ही चीज में निधि माहिर है। लेकिन खास बात यह है कि अपनी फिटनेस पर भी काफी ध्यान देती है निधि। और ये चुलबुली निधि छोटे पर्दे पर काफी फेमस हुई है अपने किरदारों से। इनके किरदारों की यदि बात करें तो ये उन दिनों की बात है। शक्ति अस्तित्व की, पंजरा खूबसूरती का, ये तमाम सीरियल्स उन्होंने की है। बदलते सिलसिले रिश्ते, ऐसे तमाम सीरियल्स हैं जो निधि ने किए हैं। और आज उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ये फिटनेस का राज क्या है, एक्टिंग का राज क्या है, ये शौकिया तौर पर एक्टिंग करती है या फिर प्रोफेशन है। तमाम सितारों से हम आपको हर रोज मिलाते हैं, लेकिन एक छोटी सी झलक आपको निधि के उस किरदार की दिखाते हैं जिसके बाद निधि काफी फेमस हुई थी। चलिए, बहुत सारी बात है लेकिन छोटा सा। तो ये चुलबुली सी दिखने वाली निधि नेगेटिव किरदार में खूबसूरती पिंजरा का ये सीरियल है जिसमें निधि नजर आई थी, नेगेटिव किरदार में नजर आई थी। लेकिन बात करें, उनके काफी ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें निधि नजर आई। ये उन दिनों की बात है जो काफी हिट शो हुआ था, उसमें निधि दिखाई दी थी। शक्ति अस्तित्व की जो काफी लंबे समय तक सीरियल चला और अभी अभी शुरू हुआ है, उसमें भी निधि नजर आई। लेकिन आगे कहाँ नजर आने वाली है, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, इन तमाम बातों के लिए हम जल्द ही आपको निधि से मिलाएंगे। लेकिन उनकी बात करें तो जुम्बा में भी काफी माहिर है। तो चलिए सीधे आपको मिलाते हैं छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री निधि भावसार से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। ऐसे कलाकारों को जब हमारी स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। और खुशी इसलिए कि एक सीरियल आता था, ये उन दिनों की बातें हैं। लेकिन अभी मैं दर्शकों को बता रही थी कि ये उन दिनों की नहीं बल्कि इन्हीं दिनों की बात है जब हम आपको निधि से मिला रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। थैंक यू। निधि, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन बातों से पहले मैं चाहूंगी जो सिचुएशन अभी चल रही है, दूसरी लहर है, तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी है। ऐसे में कई राज्यों की बात करें तो वहाँ अनलॉक हो गया है, लेकिन सावधानी इतनी बरतनी है। तो निधि, क्या कुछ संदेश देना चाहेगी दर्शकों को? हाँ, मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी सभी को कि अभी खतरा टला नहीं है। सभी लोग थोड़ा जैसे थोड़ा सा सिचुएशन बेटर होने लगता है, हम लोग लाइटली ले लेते हैं चीजों को। जैसे जब भी कोरोना आया था तब हम लोग बहुत ध्यान से सैनिटाइज और एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बट nowadays I have seen people have started taking corona lightly. So I will request everyone कि प्लीज जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, प्लीज कुछ भी अज्यूम ना करें कि ये खत्म हो चुका है या जा चुका है। एंड डू टेक केयर, सैनिटाइज एंड डू नॉट गो आउट इफ इट इज नॉट नेसेसरी। बिल्कुल बिल्कुल निधि, अभी की यदि बात करें तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर कहते हैं ना कि हंसने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। मैं अभी देख रही हूँ निधि कंटिन्यूसली स्माइलिंग के साथ बात कर रही है। तो निधि अपने आप को कैसे खुश रखती है, कैसे फिट रखती है, कैसे अपना समय बिताती है, यदि बात करें अभी की तो? तो मुझे लगता है कि वर्कआउट से बहुत बहुत फर्क पड़ता है आपके मेंटल स्टेटस पे। इट इज नॉट जस्ट योर जो ब्यूटी वाइज हम लोग वर्कआउट करते हैं कि लेट्स गेट इन शेप और समथिंग, बट आई थिंक उससे भी ज्यादा वो आपके माइंड पे इम्पैक्ट करता है, आपके मूड पे इम्पैक्ट करता है, मूड कंट्रोल और स्टेबलाइज करता है। तो आई थिंक वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक मिक्सचर होना चाहिए वर्कआउट का भी, कार्डियो और आई थिंक योगा तो आई एम अ फैन ऑफ योगा। जब से मैंने लॉकडाउन में योगा स्टार्ट किया है तो योगा से आप ना सिर्फ बट इंटरनल पीस ऑफ माइंड पर भी आप इतना वर्क कर सकते हैं। तो आई थिंक हम सभी को योगा को इंक्लूड करनी ही चाहिए हमारे वर्कआउट रूटीन में। और यस, क्योंकि मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि
एक बार जुम्बा तो आपको ट्राई करना ही चाहिए, अगर आपको डांस पसंद है, जो कि हमें से 90% लोगों को पसंद ही होता है, तो देन जुम्बा इज द बेस्ट वर्कआउट। अच्छा निधि, अभी तो जुम्बा ऑनलाइन चल रहा होगा, तो निधि की ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारी चलती होगी। अगर एक्टिंग के अलावा बात करें तो दूसरा समय तो उसी में जाता होगा निधि का। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी मेरी वर्चुअल क्लासेस चल रही है जुम्बा की, जो कि मैं जूम पे ही लेती हूँ। हाँ, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, अभी कोरोना जो चल रहा है उस वजह से मैं फिजिकली लाइव क्लासेस नहीं ले पाती, तो वर्चुअल लेती हूँ। तो पीपल कम देयर, वी ऑल एंजॉय टुगेदर, इट्स लाइक अ पार्टी, दिस पार्टी, सो यस, इट्स फन। बिल्कुल, निधि को हम लोग किरदारों में तो देखते हैं, लेकिन जुम्बा भी अगर किसी को सीखना है तो ज़रूर आप निधि से जुड़ सकते हैं। निधि, अभी की यदि बात करें तो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत सारे, आपकी इंडस्ट्री की यदि बात करें, छोटे पर्दे, बड़े पर्दे पर बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की। ऐसे में निधि की यदि बात करें तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते होंगे हेल्प के लिए, तो निधि कैसे हेल्प कर पाती है उन लोगों की? जैसे मुझे जब भी मैसेजेस आते हैं, अगर मैं किसी को ब्रिज कर पाती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट डाल देती हूँ, उससे ज़रूर मतलब जितने मेरे फॉलोवर्स हैं वो देखकर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं कि इफ़ दे कैन हेल्प इन एनी वे, तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो मेरे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि अगर लॉकडाउन की, हमेशा से लॉकडाउन जब से हुआ है, भले ही वो लोग नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन मैंने उनकी सैलरी कभी नहीं रोकी, बिकॉज हम सब सभी को मिलकर इसका सामना करना था, एक दूसरे की हेल्प करके। तो वैसे मैंने हेल्प किया, मैं बहुत एक्टिवली नहीं किया, लेकिन मैंने ब्रिज करके किया। बिल्कुल, मैं खुद भी डर से बाहर नहीं जा सकती, बट यस, आई डिड व्हाट आई कैन। बिल्कुल, बहुत सारे लोग मसीहा बने हुए हैं, अभी छोटे छोटे लोग भी आगे आ रहे हैं मदद के लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। निधि, बात करें तो जुम्बा और एक्टिंग, ये दो कॉम्बिनेशन आखिर कैसे, जुम्बा भी एक्टिंग ही, दो अलग अलग फिल्टर आखिर निधि में कैसे आए? एक्टिंग का कीड़ा था या फिर शौकिया तौर पर निधि ने एक्टिंग शुरू की थी? तो एक्टिंग मेरा करियर है और जुम्बा मेरा पैशन है। तो मुझे डांस बहुत पसंद है हमेशा से। डांस मुझे एक हैप्पीनेस देता है। तो मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं डांसिंग कभी नहीं छोड़ूंगी, बट मैं करियर भी नहीं चूज़ कर सकती थी अपना डांसिंग में एग्जैक्टली, बिकॉज मैं ऐसा, जिस चीज़ को मैं बहुत पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, कि मुझे जिस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है, उसको मैं एकदम कमर्शियलाइज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डांस से बहुत खुशी मिलती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उससे पैसे कमाने का मेरा पूरा इंटेंशन हो जाए, क्योंकि उसमें फन चला जाता है। तो इसीलिए जुम्बा जो मैं करती हूँ वो मेरी शौक से करती हूँ, मेरी दिल की खुशी के लिए करती हूँ, और एक्टिंग मैं मेरे करियर के लिए करती हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। वहां पे मैं मस्ती करती हूँ, मतलब मैं एंजॉय करती हूँ, लेकिन मैं उसे सिंसियरली ज्यादा लेती हूँ, और जुम्बा इज लाइक अ फन एक्टिविटी। मतलब खुशी के लिए जुम्बा होता है। अच्छा, बहुत सारे किरदार आपने किए हैं, जब बिजी शेड्यूल रहता है निधि का, तब फिर जुम्बा कैसे कर पाती है? क्योंकि खुशी भी ज़रूरी है। निधि ने अभी कहा कि खुशी के लिए मैं जुम्बा करती हूँ, तो फिर उसे कैसे टाइम दे पाती है? क्योंकि शेड्यूल तो दिन भर होता है आप लोगों का शूटिंग का। एग्जैक्टली, ये तो आपने एकदम सही कहा वगीशा। द थिंग इज कि शूटिंग के टाइम पे 12-12 घंटे का जो हमारा शेड्यूल होता है, उसमें थोड़ा वर्कआउट जुम्बा वगैरह नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही मुझे ब्रेक मिलता है, तो आई हैव माय गर्ल्स, जो कि हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसे ही मुझे ब्रेक मिलता है, मैं उनको बोलती हूँ कि लेट अस स्टार्ट जुम्बा, और लाइक वी ऑल गेट टुगेदर ऑन जूम एंड वी डू इट। बिल्कुल तो निधि। दिस इज हाउ आई मैनेज, लेकिन ऐसे वर्कआउट इसके साथ नहीं हो पाता है। ओके निधि, बहुत सारे किरदारों में मैंने आपको देखा है, शक्ति, अस्तित्व की, ये उन दिनों की बातें हैं, और काफ़ी ऐसे किरदार हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो कैसे आखिर ब्रेक मिला आपको सीरियल में, और आखिर कैसे मौका मिला? कितनी कठिनाइयाँ भी आती है उस बीच में। बहुत सारे हमने देखे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग करियर में जाना चाहते हैं, लेकिन निधि आखिर कैसे छोटे पर्दे पर पहुंची, और पहले ही सीरियल में काफ़ी चुलबुले अंदाज में निधि हमें दिखाई दी। बिल्कुल। तो मैं इसके पहले आईटी सेक्टर में जॉब करती थी, और विथ माय जॉब मुझे ये हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एक्टिंग इंडस्ट्री में। तो इसीलिए मैंने ऑडिशंस वगैरह देना स्टार्ट किए। फिर उसके साथ मुझे सीरियल के जब ऑफर आते थे, तो मेरी जॉब की वजह से नहीं ले पाती थी, तो मैंने मेरी जॉब छोड़ी, एंड फुल टाइम मैं अपना ऑडिशंस वगैरह में देती थी। डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक एक्टर को लाइक दिन में
जब मैं जाती थी ऑडिशंस के लिए तो 4-5 ऑडिशन मेरे दिन भर के होते थे। मुझे काफ़ी लोगों ने नेगेटिव फीडबैक्स दिए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग नहीं सीखा है। मैंने जाकर लोगों की बातें सुनकर और जो भी डाँटें सुनकर फिर मैंने एक्टिंग सीखी है। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत डांटें खाई हैं कि बड़े-बड़े जो अपने सीरियल के डायलॉग्स होते हैं ऑडिशंस के वो बहुत लंबे होते हैं, 1-1 2-2 पेजेस के। तो याद नहीं होता था, लाइन में फंबल करती थी या कुछ भी होता था तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। तो स्ट्रगल तो काफ़ी था, लेकिन फिर भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तो सिर्फ इस वजह से मैं यहाँ हूँ क्योंकि गिव अप नहीं किया मैंने, मैं देती रही, मैंने बहुत लोगों की बातें खरी-खोटी सब कुछ सुना और धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया। तो आई थिंक ये बहुत मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं और आपको अगर नेगेटिविटी मिली और आपने छोड़कर भाग गए तो कुछ कहीं नहीं पहुँच पाते। तो हाँ, हार्डशिप्स आते हैं लेकिन मैं टिकी रही, दैट इज़ द थिंग। बिल्कुल एंड ज़रूरी दैट्स भी हाउ है आई गॉट निधि, इट। कुछ करने के लिए एक जज़्बा भी होना चाहिए। निधि की यदि बात करें तो विज्ञापन से शुरुआत हुई निधि की, या फिर आपको पहला ब्रेक ही छोटे पर्दे पर मिला, किसी सीरियल के माध्यम से मिला निधि? जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो बहुत छोटा सा रोल था जग्गा जासूस मूवी में, जो एकदम सबसे पहला था। और उसके बाद मैंने एक डैटसन रेडिगो कार का एडवर्टीजमेंट किया। फिर वही ये सब मेरी जॉब के साथ ही मैं करती रही। और फिर जब मैंने सीरियल्स वगैरह स्टार्ट किया तो मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरा छोटा-छोटा चीज़ों का हो गया। देन आई स्टार्टेड माय सीरियल। बिल्कुल, जितनी खूबसूरत निधि दिखती है उतना ही खूबसूरत किरदार है पिंजरा खूबसूरती का। एक सीरियल था जिसमें निधि हमें नज़र आई थी, उसमें आई थिंक नेगेटिव रोल में निधि कहीं-कहीं हमें नज़र आई है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा निधि का जब सीरियल मिला, नेगेटिव किरदार करना कितना मुश्किल रहा निधि के लिए? एक तरफ शादी भी है, एक तरफ सारी चीज़ें देखनी है, तो कैसे आखिर निधि ने उस किरदार को जिया? एक्चुअली एकदम सही बात है कि ये मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेगेटिव करूंगी सीरियल्स में। बिकॉज हर कोई मुझे कहता था कि अपने कोटे पे जाओ, तुम्हारी शक्ल ऐसे एकदम नेगेटिव बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो जो कर सकते हैं, जो बहुत इजीली मिलेगा वो करो। लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं थोड़ी डरी हुई भी थी कि ऐसा ना हो टाइप कास्ट हो जाऊं या कुछ। बट मैंने किया ये कि ठीक है, लेट्स डू इट, इट्स अ चैलेंज जरूर था, क्योंकि वो मेरी नेचुरल पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट था। और बहुत एनिमेटेड कैरेक्टर, जनरली जो सीरियल की विलन्स होती है वो काफी एनिमेटेड होती है, ऐसे हाई रोल करके एंड काफी ऐसे ऐसे करके बात करना, जो मुझसे इतना मैंने कभी किया नहीं था। हमेशा मेरा पॉजिटिव ही रोल रहा है, तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था। मेरे डायरेक्टर ने मुझे काफी हेल्प किया है, जो शो की क्रिएटिव है उन्होंने काफी हेल्प किया है, तो पूरी टीम का एफर्ट था आई थिंक। एंड धीरे धीरे मैंने भी थोड़ा साइकी में घुसने की कोशिश करी कि एक नेगेटिव बंदी कैसी होगी, एंड धीरे धीरे मैं उसमें उतरी। बट देन जब मैंने किया उसके बाद मुझे काफी मजे आए ये करने में, क्योंकि आपको प्ले करने के लिए बहुत कुछ होता है अगर आप नेगेटिव रोल करते हैं। बिल्कुल निधि, और यही कारण है ना कि नेगेटिव, अब एक कलाकार वही होता है जो नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी सारे किरदार निभाए, और निधि ने भी वही किया, नेगेटिव भी निभाया, पॉजिटिव भी निभाया। इसीलिए दर्शक, आज यदि बात करें निधि की तो हर कोई जानता है निधि पॉजिटिव किरदार भी आपने निभाया, लेकिन ज़्यादा लगाव आपका कौन से किरदार से रहा, ज़्यादा खुशी निधि को पॉजिटिव में, क्योंकि रोमांटिक किरदार भी किए हैं। ये उन दिनों की बातें जो काफ़ी फेमस सीरियल हुआ करता था, उस सीरियल की यदि थोड़ी सी बात करें तो उसकी कैसी यादें हैं? क्या असल में वो जो बातें होती थी, उन दिनों की बातें होती थी, वो असल में खूबसूरत हुआ करती थी निधि? हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि ये जो पुराने उन दिनों की बातों वाला जो सीरियल था, तो जो प्योरिटी होती थी उस जमाने में, जो हम लोग इवन ऑन स्क्रीन देखते थे, वो प्योरिटी मेंटेन की है इस शो ने। और इसीलिए बहुत ही क्यूट रोमांटिक जो लव स्टोरी भी थी, उसमें बहुत ही क्यूट मोमेंट्स थे। और इवन जो सेट था वो पूरा आपको उस जमाने में ले जाता है, क्योंकि सेट बहुत ह्यूज था। तो उसको करने में मतलब काफी मजे आए, और आप उस जमाने के लोगों को जो आप फील कर पाते हो एज एन एक्टर, क्योंकि आपको उनकी साइकी में घुसना रहता है, कैसे बिहेव करते होंगे क्या। तो काफी इंटरेस्टिंग था, काफी मजा आया। अच्छा निधि, ये उन दिनों की बात है और इन दिनों की बात है, कितना फर्क महसूस किया तमाम चीज़ों की? यदि हम बात करें, एक लाइफ जीने की बात करें, हमारी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, बहुत सारी ऐसी लाइफ होती है, तो निधि कितना डिफरेंस दिखती है, और निधि क्या चाहती है सच में, पहले जैसा माहौल होना चाहिए या फिर अभी हम जो जी रहे हैं वो, किसमें ज्यादा खुशी निधि को मिलती है? बिल्कुल, तो वो
जो उन दिनों की बातें में जो शो में जो स्ट्रगल्स बता रहे थे, वो स्ट्रगल बहुत रियल था। उन दिनों की में जो लड़कियों का स्टेटस था उसमें काफी स्ट्रगल, वो थोड़ा बहुत इस शो में प्रिडिक्ट किया है कि एक लड़की को कितने घर से भी काफी प्रेशर्स आते थे कि ऐसे नहीं जाना है, ये नहीं करना है, कोई भी चीज करने में वो जो डर रहता था उससे, जो उस समय की बात थी, वो सारा इस शो में बड़ा अच्छे से डिपिक्ट हुआ है। तो जरूर प्योर था, लेकिन मुझे आज इन दिनों जो माहौल है वो मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि लड़कियों के लिए अभी हम एटलीस्ट ये चीज हर कोई समझने लगा है कि लड़कियों को इक्वल स्टेटस देना चाहिए। लड़कियों की अगर लड़कियां भी अगर चाहें तो दे कैन हैव अ करियर, दे कैन हैव ड्रीम्स, दे कैन एक्चुअली डेट। इवन डेटिंग भी कितना बड़ा टैबू था उस समय। तो जो फ्रीडम थी लड़कियों की वो काफी बुरी थी उस समय, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये समय ज्यादा अच्छा है। आई होप इन फ्यूचर इवन और ज्यादा इक्वल स्टेटस लड़कियों के लिए हो। अच्छा, निधि ने इतने बड़े बड़े सीरियल्स किए हैं, शक्ति अस्तित्व की जो काफी पुराना सीरियल है, अगर निधि की यदि बात करें तो ऐसा कोई सीरियल होता है जिससे हमें एक अलग ही अटैचमेंट होता है? जब भी हम बैठे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, तब हमें कुछ उसकी मेमोरीज याद आती है। तो निधि का ऐसा कोई वाकया जो कहीं ना कहीं एक खुशी देता है, जो दर्शकों से आज निधि शेयर करना चाहती है? क्योंकि पॉजिटिव किरदार, नेगेटिव, सभी फिल्टर्स किए हैं आपने, सभी जोन में काम किया है, तो निधि से जुड़ा हुआ ऐसा कोई वाकया जो आज आप शेयर करना चाहती है निधि? बाकी तो मैं आपको एकदम पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन जरूर जो शक्ति का जो थीम था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो बार बार उन्होंने किन्नर समाज के लिए जो उनकी जो हार्डशिप है उनको दिखाया, प्लस उनको फाइट करने का तरीका बताया कि हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग, कैसे उस चीज को फाइट कर सकते हैं, उस टैबू को हटा सकते हैं, कैसे उनको इक्वल राइट्स देना चाहिए, या फिर जनरल उनकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज लगा और इसीलिए मैं शक्ति से काफी क्लोज हूँ। उसमें कई ऐसे सीन्स मैंने किए जो कि मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैंने कभी इस एंगल से सोचा नहीं था कि वो लोग भी कितना हार्डशिप में जाते हैं और हम जैसे लोगों ने कैसे हेल्प कर सकते हैं। बट तो कुछ सीन्स है जिसमें हम लोग फाइट कर रहे हैं। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उस शो में वही किन्नर थी, तो हमने कैसे अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करवाया कि इवन अगर वो किन्नर है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो है कितनी अच्छी, आप ये महसूस करें। तो हाँ, वो शो मेरे काफी क्लोज। अच्छा, इतने सारे किरदार किए हैं, अब ऐसा कुछ कभी कभी लगा है कि ये मुझे किरदार करना है, ये किरदार मैंने अभी तक नहीं किया है, इस किरदार को करने में मुझे बहुत मजा आएगा? एक्चुअली पॉजिटिव भी किया है, नेगेटिव भी किया है। पर्टिकुलर किरदार, हाँ, मुझे ना एक पॉप का रोल करने का बड़ा मन है जिसमें एकदम टफ लड़की होती है, राइट, जो मैंने अभी तक नहीं किया। मैंने जो भी किया बहुत ही क्यूट स्वीट और या तो विलनस, बट मुझे एक टफ पॉप का रोल करने का बहुत मन है। बिल्कुल बिल्कुल। निधि, बात करें तो अभी छोटा पर्दा और बड़ा पर्दा, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फिल्में करके आए हैं और छोटे पर्दे पर आए हैं और छोटे पर्दे पर ज़्यादा उन्हें पॉपुलैरिटी मिली है। तो क्या लगता है आजकल छोटा पर्दा बड़े पर्दे पर ज़्यादा हावी हो रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फिल्मों में उन्हें बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन छोटे पर्दे पर लोग उन्हें ज़्यादा जानने लगे। तो निधि अपने आप को कहाँ देखती है, छोटे पर्दे पर या फिर बड़े पर्दे पर? तो ऐसा है कि मुझे लगता है छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक अपना ऑडियंस है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों की पेरेंट्स है जो थोड़ा सा नेटफ्लिक्स वगैरह कंटेंट इतना अप्रूव नहीं करते हैं, फैमिली कंटेंट नहीं होता है वहाँ पे, तो वो लोग जरूर छोटे पर्दे को प्रेफर करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा ऑडियंस है डेफिनेटली, क्योंकि पूरे देश में हर जगह लोग सीरियल को बहुत पसंद करते हैं, उसकी प्योरिटी को काफी पसंद करते हैं। और बड़े पर्दे की अगर बात करें तो इवन मैं तो ये भी फील करती हूँ कि आजकल जो अपने OTT प्लेटफॉर्म्स है वो बड़े पर्दों से ज्यादा चलने लगे हैं। जो वेब सीरीज है, जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे जो भी मूवीज या वेब सीरीज आती है, आई थिंक वो ज्यादा एक्सेप्ट होने लगा है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है दे आर प्रेफरिंग मोर रियलिस्टिक कंटेंट एंड बिलीवेबल कंटेंट और काफी तरह के कंटेंट, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो हाँ, आई थिंक यूथ आर टुवर्ड्स OTT एंड लाइक आवर पेरेंट्स जनरेशन, दे आर टुवर्ड्स सीरियल।
अच्छा, वो एक देखा जाएगी। बिल्कुल एक सवाल, एक और चीज मेरे मन में याद आ रही है कि निधि ने कहा कि मुझे ये वाला किरदार करना है। बहुत सारे किरदारों में हमने निधि को देखा है, लेकिन अगर निधि के पास सुपर पावर होता तो निधि कौन सा किरदार जल्दी से करना चाहेंगी और क्या कुछ बदलना चाहेंगी? तो अगर मेरे पास सुपर पावर होती या फिर मैं कपूर होती तो मैं जरूर ऐसे पद्मावती टाइप जो मूवीज एक पीरियड ड्रामा जो होता है उसमें किसी क्वीन या फिर उसमें मैं रोल करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एस्थेटिक और ब्यूटीफुल होता है, थोड़ा देखने में मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे जनरली एस्थेटिक बहुत प्लीज करते हैं, तो मैं बड़े पर्दे पे वो जरूर करना चाहती हूँ। अच्छा सी निधि, अभी ना बहुत सारी शूटिंग्स बंद थी, अभी धीरे धीरे शुरू होने लगी है, लेकिन अगर निधि को ये पता लगता है कि अचानक से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब बैन हो गया है, तो फिर निधि अपने फैंस तक कैसे पहुंचेगी? ट्विटर, यूट्यूब में बैन हो जाएगा तो यस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच माई फैंस। वैसे तो आई होप ऐसा कभी ना हो, क्योंकि फैंस है तो हम हैं, तो आई होप कि मैं, वो लोग इतने प्यारे हैं, दे गिव मी सो मच ऑफ लव। इतना अच्छा लगता है कि कोई आपको इतना अच्छा सराह रहा है, आपके किसी काम को देख कर खुश हो रहा है, तो मुझे लगता है कैसे सर्वाइव करेंगे उन लोग के बिना। बिल्कुल 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 सही कहा निधि, और आज यही कारण है कि फैंस के कारण ही आज निधि को हर कोई जानता है। निधि, कभी ऐसा कोई मैसेज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई फैन का जिसे देखकर बहुत हंसी आती है कि ये तो मतलब हद ही हो गई है? अब बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं। आते जरूर है, जैसे कि एक आई थिंक एक बच्ची है, एक लड़की है जो मेरा फैन पेज बनाई है, वो पूरे दिन उसका काम रहता है कि निधि दीदी प्लीज आप लाइव आ जाइए, प्लीज मुझे वीडियो कॉल कर लीजिए, प्लीज मुझे एक बार हाय बोल दीजिए, या ऐसे। तो बहुत ठीक है वो लेकिन मुझे जरूर उस पर हंसी आती है। मुझे तो लगता है कि शी लव्स मी सो मच, बट वो दिन भर मुझे मैसेज कर सकती है। तो वाह हाँ, निधि, पर बिल्कुल दर्शक आज जब देख रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि निधि छोटे पर्दे पर भी बनी रहे और बड़े पर्दे पर भी जल्दी नजर आए। तो निधि अब हमें कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दिखने वाली है, कौन से नए किरदार में दिखने वाली, क्योंकि हम ऐसे किरदारों को कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं किसी अलग अलग किरदारों में। तो निधि हमें कहाँ दिखने वाली है? आप मुझे नेक्स्ट देख सकते हैं जो निकिता शर्मा जिस मूवी को कर रही है, उसी को मैं भी हूँ। द ब्लैक वायलिन करके है उस मूवी का नाम। इट विल कम ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म, होपफुली Amazon, बट आई कीप यू गाइस अपडेटेड। तो हाँ, उस मूवी में, उसका हॉरर मूवी। वाह निधि, बिल्कुल हम जब भी नेक्स्ट टाइम निधि से बात करेंगे तो एक नए किरदार के साथ चाहेंगे कि बात करें। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू प्रोजेक्ट। जाते जाते मैं चाहूंगी कि निधि का वो नेगेटिव किरदार जो एक चुनौती भरा था, एक चैलेंजिंग था, उसको निधि ने निभाया। तो एक छोटा सा डायलॉग दर्शकों के लिए, ताकि दर्शकों के चेहरे पर भी एक छोटी सी हंसी आ जाए और हम वो डायलॉग भी सुन पाए। तो ये जो कैरेक्टर था ऐश्वर्या का ना, काफी नौटंकी वाला था, तो वो नेगेटिव जरूर थी, लेकिन ऐसे जब भी कोई आता था उसके सामने तो बहुत ही सीधी बन जाती थी। तो वो मुझे बड़ा क्यूट लगता था उसका, कि जैसे वो बोलती थी कि ओमकार जी, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ ओमकार जी, नहीं मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे। So used to be so sweet and innocent in front of Omkar, and side में जाकर थोड़ा सा आइड विद करना and all. That was very cute. मतलब पर्दे के पीछे का राज कुछ और था, लेकिन हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए दीदी, समय बहुत कम है, जाते जाते मैं चाहूंगी कि अच्छा सा मैसेज आप दर्शकों के लिए देकर जाएं, और जल्दी हम जब निधि से नेक्स्ट टाइम मिले, नेक्स्ट टाइम बात करें, तो एक नए किरदार के साथ मिलें। Yes, to all my viewers, all my fans, I would like to say thank you so much for giving me so much of love, and keep loving me and keep watching my serials, web series, movies, whatever I do. Your love means a lot. बिल्कुल निधि, बहुत सारे किरदारों में आप लोगों को दिखने वाली है, आप ऐसे उन्हें फॉलो करते रहिए, और जुम्बा भी बहुत अच्छा सिखाती है, तो आप उनसे जरूर ऐड होजिए। फिलहाल निधि, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो यह है निधि भावसार, जिन्होंने छोटे पर्दे पर बहुत काम किया है, नेगेटिव, पॉजिटिव, सभी क्यूट से किरदार निधि ने निभाए हैं, और जल्द ही नए किरदार के साथ निधि नजर आने वाली है, और ऐसे ही सितारों से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए बातें सितारों की। नमस्कार।